सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चित्तन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशं भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। 21 पहले हम शांति मंत्र पेश नंबर 70। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 21 page 90। वेदमनुच्याचार्यो अन्ते वासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि
तानि द्वयोपास्यानि। आ जाइए पेज नंबर 44, डायरेक्टली हम इसी पे चलते हैं। तो ये वाला अनुशासन श्रुति है, वेदम अनुचाचार्यो अत्रिवासिनम अनुशासन। ठीक है, तो यहाँ पर वेदम अनुज भाष्य में आइए, पेज नंबर 44। वेदम अनुच्य इति एवं, तो वेदम अनुच्य, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए, वेदम अनुच्य, क्योंकि इति के पहले जो भी है वो ऊपर से भाष्य से लिया हुआ है। वेदम अनुच्य इति, इति के पहले तक, तो अनुच्य मतलब हैविंग टॉट, वेदम चैंटिंग सिखाने के पश्चात, वेदम अनुच्य क्या सिखाया था अभी तक? चैंटिंग सिखाया था। मैंने कहा था ना 10 साल इनिशियली दे लर्न हाउ टू चैंट। तो वेदों को सिखाने के पश्चात, वेदों को जब ये सिखा रहे हैं अनुशासन, ये शिष्य अनुशासन में, तो ये जो टीचिंग है ये कंप्लीट हो गया है। और अब उनको टीचर जो है धार्मिक एडवाइस दे रहे हैं। ये कन्वोकेशन सेरेमनी में ये सब होता है, कन्वोकेशन सेरेमनी चल रही है यहाँ। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं तो इसको समावर्तन, ये भी बोलते हैं ना समावर्तन, जो संस्कार होता है वो भी है ये। अनुच्य वेद अनुच्य इति, तो अभी ब्रह्म ज्ञान जो है इज नॉट गिवन, तो वेदास आर गिवन, दिस इज नॉट द एडवाइस, बट ये क्या है? ये विधि वाक्य, कमांडमेंट्स है। ये क्या है? ये कमांडमेंट्स है, दीज आर विधि वाक्य, ये सब विधि वाक्य है। वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यतः उपदेशारंभः, तो व्हाट शुड बी परफॉर्म्ड, ये जो है ये बताया गया है। आरंभ मतलब ये स्टार्ट किया गया है कि अब उसका क्या ड्यूटीज है, क्या उसको परफॉर्म करना है, वो सब उसको बताया, कर्तव्य उसका बताया गया है। क्या कमांड, विधि वाक्य इसको बोलते हैं। आरंभ प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि, देखिए नियमेन हमारे जीवन में नियम बहुत जरूरी है। हम लोग को लगता है विदाउट नियम हम लोग रह सकते हैं, पर वो हमारे जीवन में उच्छृंखलता आ जाएगी, हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा इफ vows are not there in our life। तो vows are required in life so that we can curb our raw nature। हमारा जो रॉ नेचर है, अनडिस्क्रिमिनेशन है, undiscriminated expression है, to curb all that we need this नियम, vows in our life। बहुत सारे vows चाहिए हमें, ठीक है। वाव मतलब क्या होता है, व्रत मतलब क्या होता है? हम हमारा जो नेचुरल, हमारा जो नेचर है, अनकल्चर्ड जो नेचर है, हमारा जो रॉ नेचर है, मैं उसको रोक रही हूँ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस होने से, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही हूँ, यही हमारा व्रत है। ठीक है, तो अगर हमारा व्रत नहीं होता है स्पीच में, अगर हमारा व्रत नहीं होता है काम क्रोध इत्यादि में, तो फिर हमसे पाप होगा, हमारा नियम कहीं ना कहीं भंग होगा, और हमारा क्रूडनेस जो बिहेवियर का है वो जाएगा नहीं, जो रॉनेस है बिहेवियर का वो जाएगा नहीं। इसलिए हर एक के जीवन में हमारे नियम होना बहुत जरूरी, इसलिए नियमेन कर्तव्यानि, भाष्यकार ने बोल दिया यहाँ पर, नियम के साथ में ये रहना चाहिए। प्राग ब्रह्म विज्ञानात्, अंटिल द राइज ऑफ नॉलेज, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वो हम लोग को नियम के साथ में ही रहना चाहिए। नियमेन, कुछ भी हो जाए वो नियम नहीं छोड़ना चाहिए, और नियम में, हर एक नियम में थोड़ा सा पेन इन्वॉल्व है। कोई भी नियम, कोई भी व्रत पीड़ा के बगैर नहीं होता है, पीड़ा होगी ही, थोड़ी सी पीड़ा होगी ही उसमें। ठीक है, तो नियम जो है जब हम लोग लेते हैं वो क्या करता है, हमारा जो कुछ हम जब रह रहे हैं, हम जब हमारा जीवन किसी वैल्यू के लिए हम त्याग कर रहे हैं, या फिर हम रह रहे हैं, आई एम लिविंग फॉर सम वैल्यूज इन माई लाइफ, तब क्या होता है, हमारा पेन टेकिंग कैपेसिटी, जो हमारी पीड़ा लेने की कैपेसिटी, तितिक्षा बढ़नी चाहिए। तितिक्षा मतलब ये होता है
कि हम लोग पेन जो है हम ले पा रहे हैं आराम से, उसमें हमको दिक्कत नहीं आ रही है, उसमें हमको पीड़ा नहीं हो रही है, हम ले पा रहे हैं। तो हमारा कई तरह का पेन हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, कोई व्यक्ति मुझे बहुत पसंद आ सकता है, पर मुझे लगता है कि नहीं ये मेरा स्वधर्म नहीं है, तो फिर मैं मेरे इमोशंस को एक बांध के अंदर बांधूंगी कि ये गलत है। कोई चीज जो है मुझे बोलनी नहीं चाहिए, मैं अपने आप को रोक दूंगी कि नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल पेन क्या होगा कि मेरा कहीं पे अहंकार जो है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, तो मुझे पेन हो रहा है उस चीज का। मैंने कोई चीज बहुत अच्छे से किया और मेरा अहंकार थोड़ा सा खाना चाहता है उसको भूख लगी है, किस चीज की, प्रेज की, कि कोई तो मेरी तारीफ कर दे, कोई तो बोले आपने बहुत अच्छा काम किया, पर मुझे मिल नहीं रहा है। तो उस समय क्या हुआ, मेरी मुझे तितिक्षा चाहिए कि नहीं, ये जो कर्म किया हुआ है ये मैंने सेवा रूप से किया हुआ है, मैंने अपने गुरु के लिए या भगवान के लिए किया हुआ है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल पेन। दोनों तरह के पेन जो लेने की क्षमता बढ़ाता है हम लोग को, उसको बोलते हैं व्रत या तपस्या, ऑस्टेरिटी। तो जब हमारी धीरे 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 ये पेन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सुनने की कैपेसिटी, कि कोई बार 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 डांट रहा है फिर भी हमारा मन जो है वो स्थिर स्थिर है, हमारा मन कहीं भी दुर्भावना में नहीं जा रहा है, हमारा मन बार बार ये देख रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने हमको कितना दिया हुआ है, कितना प्रेम दिया हुआ है, वही बार बार देखता रहता है। तो जितना बड़ा वाव नियम हमारे जीवन में होगा, उतने बड़े बड़े थॉट्स आएंगे। भीष्म पितामह को देखिए, भीष्म पितामह ने कितना बड़ा वाव लिया। जब उनके पिताजी जो शंतनु थे वो गए दाश कन्या के पास में, तो उनके पिता दाश कन्या सत्यवती थी, उनके पिताजी ने उनको क्या बोला, कि पिताजी ने कहा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य राज्य पर बैठेगा, राज्य सिंहासन पर बैठेगा, वही राज्य करेगा। तो ये थोड़ा सा दुखी हो गए, क्योंकि उनका तो पुत्र ऑलरेडी देवव्रत थे, भीष्म पितामह का पहले का नाम था। और फिर उन्होंने कहा, देवव्रत ने ये सुना, वो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा मेरा पुत्र नहीं बैठेगा, इनका ही पुत्र बैठेगा। फिर तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारा पुत्र आएगा, तुम्हारी पत्नी आएंगी, तब वो लोग तो बोल सकती है। तब उन्होंने बड़ा सा व्रत लिया, क्या बोला कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तब और तब जाके उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो जितना बड़ा बड़ा व्रत लेंगे हम, माइंड में संकल्प लेंगे उतना क्या होगा, हमारे थॉट्स बहुत बड़े बड़े आएंगे। क्योंकि किसी बड़ी चीज से हम लोग जुड़ते हैं, हमारा लोअर टेंडेंसीज, हमारा माइंड इधर उधर जाना बंद कर देगा, कि हमको पता है हम नियम में रहते हैं, हमको पता है हम व्रत में रहते हैं। और एक व्रती का, व्रती मतलब जिसके नियम है, जिसके जीवन में बहुत नियम है, उसका जीवन बहुत अलग हो जाता है, उसके जीवन से बहुत ब्रिलियंसी, बहुत रेडियंसी, बहुत तेज छलकता रहता है। हाँ, उसका जीवन, उसका चेहरा, उसका थॉट्स, उसका डिमिनर, उसका बिहेवियर सब कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि वो नियम बहुत बड़े बड़े उसने लिए हुए जीवन। तो ये कोशिश करना चाहिए हमको कि हम इंटेंसिटी अपनी बढ़ाते रहे वाउस लेने की। तो हमारा कुछ भी हो सकता है, कि बड़ा से बड़ा हम व्रत ले सकते हैं, जहां हमको पता है कि हमारा माइंड हमको धोखा दे सकता है, वहां पर ही हमको ये वाउस लेने चाहिए। ठीक है, हाइट जो है हमारे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वाउ टेकिंग कैपेसिटी आई हैव। फिर से एक और बार, मेरा इवोल्यूशन, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन विल डिपेंड ऑन हाउ मच वाउ टेकिंग कैपेसिटी आई हैव। कितना बड़ा से बड़ा वाउस या नियम हम अपने जीवन में ले सकते हैं, उतनी बड़ी आध्यात्मिक वस्तु हमको प्राप्त होगी। देखिए, यज्ञोपवीत संस्कार भी एक नियम है या व्रत है, गृहस्थ आश्रम या फिर एक विवाह संस्कार भी एक नियम है या फिर व्रत है, कि हम एक ही के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। ये सारे के सारे नियम है या फिर व्रत है जो हमारे मन को दिए जाते हैं। संन्यास तो बहुत बड़ा व्रत है तो ये सारे व्रत हैं बड़े बड़े।
तो जितना भी हम बड़े व्रतों के साथ में अपने माइंड को छुआएंगे, टच करवाएंगे, उतना ज्यादा कैपेसिटी हमारे मन की बढ़ती जाएगी और हम नीचे लोअर थॉट से, नीचे छोटे छोटे वृत्तियों से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े वृत्तियों को अपने मन में लिया हुआ है, तो छोटी वृत्तियां जो है अपने आप चली जाती हैं। ठीक है, पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गड़बड़ गड़बड़ बाउस ना ले कि आज से हम नहाना बंद कर देंगे आज से हमने चावल छोड़ दिया, आज से हम बस पैदल ही चलेंगे। ये सब गड़बड़ भाव भी लेने वाले होते हैं और तब आसपास में जो रहते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने बताया था ना, एक ब्रह्मचारी थे, हाँ, सिद्धबाड़ी में ब्रह्मचारी थे उस समय, तेजोमैन जी गुरु जी थे, वहां पर रहते। तो उन्होंने एक व्रत लिया कि वो क्या कहाँ रहेंगे, वो जंगल में ही रहेंगे, वो आश्रम में नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो वहां पर जंगल में चले गए और वहां पर बहुत दिनों तक खाने पीने को नहीं मिला, जंगल में ही रह रहे थे। तो एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे फल वल मिला होगा, उनको तोड़ के खा लिया और वो जहरीला था और फिर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करना शुरू हुआ और फिर आ गए दौड़ते दौड़ते, आश्रम ही आए, वहां पे तेजोमैन जी थे। फिर गुरुजी ने उनको फिर पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत संभाल के हम लोग को नियम लेने चाहिए। तो इसलिए नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इति एवं इत्यर्थ ये श्रौत स्मार्त कर्माणि मतलब श्रुति में और स्मृति में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ये सब नियम के साथ में ही एक व्यक्ति को रहना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए व्रत मतलब ये होता है आई एम रेजिस्टिंग माई लोअर नेचर या नेचुरल, मेरे जो टेंडेंसीज हैं, आई एम रेजिस्टिंग देम। फिर अनुशासन श्रुते है पुरुष संस्कारार्थत्वात्। तो ये जो अनुशासन श्रुति जो है, इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है, कमांडमेंट्स जो है श्रुति का, इट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर पुरुष संस्कारार्थत्वात्। संस्कारार्थत्वात् मतलब रिफाइनमेंट, जो उसका संस्कार है, किस चीज का, जो माइंड है स्टूडेंट का, उसके लिए दिया हुआ है, ये सारा का सारा पुरुष के संस्कार के लिए ही दिया हुआ है। क्यों पुरुष के संस्कार के लिए दिया हुआ है, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि एक रिफाइंड माइंड में, एक संस्कृत मन में ही जो ज्ञान उत्पत्ति हो सकती है, आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, धर्म ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, या फिर जब वो ज्ञान आएगा भी तो वो सब उड़ जाएगा, इट विल ब्लो ऑफ। क्योंकि हमारी वासना इतनी तगड़ी है, अगर हम नियम से उसको काबू में ना रखें तो फिर हमारे सारे के सारे ज्ञान को वो नष्ट कर देगा, उड़ा देगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा हमको। तो लाइट ऑफ धर्म एंड अधर्म दोनों ही जो है हमारे अंदर में, डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है जब हम नियम में रहते हैं। ठीक है, तो his mind does not resist doing right thing and does not insist on doing wrong thing। दोनों चीजें जो है उसकी कंट्रोल में आ जाती है कि मुझे गलत कर दिया, क्योंकि अभी हमारा मन गलत पे, अधर्म पे बहुत ज्यादा लालची हो जाता है, लोभी हो जाता है, उस तरफ भागता रहता है, तो ये करना अच्छा लगता है, उसको आनंद लेने की टेंडेंसी है वहां से। पर जब ये व्रत में रहता है, पूरे संस्कार संस्कार डल जाते हैं इसके अंदर, तब अपने आप ही वो इन सब चीजों से, गलत कर्मों से अपने आप को बचा लेता है। इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनुधीयते, ना, चैप्टर 2 निकालिए 2.67 तदस्ते हरति प्रज्ञा वायुर नावम इवाम्भसी इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोन। जब वो इंद्रिय कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तब 2.67, जब इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहती हैं तब क्या होता है, जैसे नाव को पूरी तरह से एक स्टॉर्म आया, आंधी तूफान आया, तो पूरा किस तरह से वो गल्फ कर लेता है ना, अपने अंदर ही पूरा इनगल्फ कर लेता है। वैसे ही जब हमारी टेंडेंसीज आते हैं, वासना लोअर टेंडेंसीज आती हैं, तब हमको कहीं का नहीं छोड़ती है, सब का सब पूरा का पूरा हम लोग को बर्बाद कर देती है हमारी इंद्रिया ही। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। संस्कृत से ही विशुद्ध सत्व से आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते।
बोले अच्छा संस्कृत मन जो है, जो संस्कृतस्य, जो संस्कृत से मतलब यहाँ पर साधन, षट संपत्ति, साधन संपत्ति, ये सबसे युक्त जो जो अधिकारी है, जो स्टूडेंट है, उसके साथ क्या होता है, विशुद्ध सत्व से, उसका विशुद्ध सत्व जो होता है वो आ जाता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यत शुद्ध सत्वाहा, है ना। हम लोग जब कर्मणाम न प्रजया धनेन जब हम पढ़ते हैं, तब उसमें आता है विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व मतलब एकदम सात्विक मन हो जाता है, प्योर माइंड हो जाता है, उसका प्योर माइंडेड हो जाता है वो। तो संस्कृत से ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा, अंजसा मतलब फास्ट, एकदम बहुत जल्दी से, फटाफट, ठीक है, इमीडिएटली स एवं उत्पद्यते, इमीडिएटली उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, आत्मज्ञानम अंजसा एवं उत्पद्यते, आत्मज्ञान उसको फटाक से। देखिए मेन जो बात है, प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है हर चीज में आपको प्रिपरेशन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, खाने पीने का टाइम फटाक से उड़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी प्रिपरेशन ऑफ द माइंड टेक्स इवन बर्ड्स टुगेदर। तो हो सकता है बहुत जन्म लग जाए आपको, पर ये जो ज्ञान जो होता है वो इमीडिएटली उसी समय ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ बोला जा रहा है कि संस्कृत से ही विशुद्ध सत्व से आत्मज्ञान मंजसा एव उत्पद्यते, मंजसा एव उत्पद्यते, ठीक है। तो इसीलिए मन जो है वो कैसा होना चाहिए, हमारा मन शुड बी बुद्धि समर्पित, फिर से बुद्धि पे समर्पित होना चाहिए माइंड। हमारा मन कैसा होना चाहिए, बुद्धि पे समर्पित होना चाहिए। अच्छा, बुद्धि पे समर्पित होना चाहिए मतलब क्या, मतलब ये कि उसको धर्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये सारा कुछ उसको क्लियर क्लियर पता रहता है। हाँ, तो मन जो है अपना, अपने संस्कार के हिसाब से नहीं चलता है, तो धर्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, उस हिसाब से वो चलता है। ये संस्कृत पुरुष है, ऊपर वाला, संस्कृत से शुद्ध से, ऐसा हो जाता है वो। ये तीन कैटेगरीज है व्यक्तियों की या साधकों की बोले हैं। कोई कोई जो है वो बिल्कुल भी, पहली कैटेगरी है कि उनको धर्म अधर्म समझ में ही नहीं आता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है उनको समझ में ही नहीं आता। दूसरी कैटेगरी क्या है, उनको समझ में आता है पर वो मनोबल नहीं है धर्म को फॉलो करने का, ठीक है। पहले वाले को तो समझ में नहीं आता, दूसरे वाले को समझ में आता है पर उतनी कैपेसिटी, मनोबल नहीं है कि वो धर्म को का पालन करे। और एक तीसरी कैटेगरी है, वो उनके पास में अंडरस्टैंडिंग है, मनोबल है, पर दे वॉर्ड ऑफ द अधर्म, देयर नॉलेज हैपेंस फास्ट, बहुत बहुत जल्दी से उनका नॉलेज जो है वो फटाक से वो आ जाता है। इस कैटेगरी में हमको आना है, और ये इनको बोला गया है संस्कृत से विशुद्ध सत्व से, इनको इनके लिए बोला है। क्यों? क्योंकि इनका माइंड एकदम क्वाइट है, एकदम शांत है इनका माइंड, और कोई दूसरा थॉट है ही नहीं, इसीलिए अंजसा बोला। अंजसा मतलब एकदम फास्ट, उसी समय क्लिक हो जाता है नॉलेज, आत्मज्ञान क्लिक हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मनोबल भी है और क्या है, शुद्ध मन भी है, और इसीलिए वो अधर्म को भी हटा देते हैं अपने जीवन से, ऐसा होता है। बोले ठीक है ठीक है, फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। तपस्या कल्मशम हंति विद्या अमृतम अश्नुते, मनुस्मृति, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ये मनुस्मृति से ये वाला लिया गया है। क्या बोला है यहाँ पर कि तपस्या, तपस्या से क्या होता है कल्मशम हंति, कल्मश मतलब क्या होगा, कल्मश मतलब होगा कि जितना डर्ट है माइंड का, जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, काम क्रोध इत्यादि है, जो भी चीज मेरी मेडिटेशन में मुझे हानि पहुंचाए, मुझे, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो ध्यान की का जो आसन है मेरा, उससे अगर मुझे कुछ उठा देता है, कोई भी वृत्ति उठा देती है, तो वो कल्मश है, उस सारा का सारा कल्मश है, गंदगी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सारी चीजें जो मुझे कंड्यूसिव नहीं है,
हाँ, जो मुझे लंबे समय तक के लिए कोई मेरे ध्येय वस्तु के ऊपर ध्यान करने से रोकती है, वो कल्मश है। बहुत संभाल के हमको देख रहना चाहिए कि कोई भी वृत्ति हम ऐसी ना डेवलप करें जो कि हमारे ध्यानावस्था में हैम्पर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको देखना चाहिए कि हमारा फ्री टाइम में, जब हमारा माइंड कहीं भी नहीं लगा हुआ है, फ्री है, बिल्कुल कोई देख भी नहीं रहा है, उस समय मेरा मन क्या करता है? हंसी हो जाता है, काम क्रोध में जाता है, कुछ और चीज सोचता है, कहाँ जा रहा है। तो इसलिए ये जब चीजें लोअर थॉट्स की तरफ जाती है वृत्तियां, तब ज्ञान नहीं हो पाता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो जितना ज्यादा माइंड कल्चर्ड होगा, जितना ज्यादा माइंड नियम में रहेगा, उतना ज्यादा उसको लेस इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड। जैसे एक बच्चा सुन रहा है एक बच्चा एक बच्चा जो है बात मानता है, आज्ञाकारी है माता पिता का। तो माँ एक बार ही बोलेगी उसको, देखो इधर उधर कहीं जाना मत, सीधा स्कूल से वापस आना, या देखो सुनो, मैं आऊंगी स्कूल में तुमको लेने के लिए, तुम वहां पर ही रुकना, खड़े रहना। पर एक जो बदमाश बच्चा है, उसको माँ को 10-15 बार एक ही बात बोलनी पड़ेगी कि देखो जाना मत, वो अंकल आएंगे, वो आंटी आएंगी, वो आएगा, फ्रेंड आएगा, उसके साथ नहीं जाना है, तुमको वहीं रुकना है। वैसे ही हमारा माइंड भी जो है, जब कल्चर्ड होता है, जब नियम में रहते रहते एकदम डिसिप्लिन में आ जाता है, तब इट नीड्स वेरी वेरी लेस इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस उसको कम रिक्वायर्ड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस ज्यादा नहीं चाहिए। ले ठीक है। और तपस्या मतलब क्या? कलमश। कलमश मीनिंग क्लियर हो गया ना? हमको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेंस में रहना है हमारे माइंड के, कि कहाँ पर कलमश आ रहा है। अगर कलमश का हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे एक चीज पर। सेकंड, तपस्या। तपस्या मतलब क्या? तपस्या मतलब हर चीज में एक पेन टेकिंग कैपेसिटी। हर वस्तु, बैठना भी, बैठना भी एक साधना है। अरे नहीं बैठा जा रहा है, अरे इस तरफ से घूम रहे हैं, अरे उस तरफ से घूम रहे हैं, एक बार फोन बजा, फोन का बीप बजा, उधर ध्यान दे रहे, ओ हो उससे बात करनी है। तपस्या में क्या है? कंसंट्रेशन, एक ही चीज पर रखना, बैठना, दूसरे वृत्तियों को नहीं आने देना। इन सब में माइंड को एक पेन के थ्रू जाना पड़ता है। काम क्रोध को कंट्रोल करने में एक पेन के थ्रू जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं तपस्या। फिजिकल मेंटल मैं दोनों बोल रही हूँ। फिजिकल भी लगता है, जल्दी सुबह उठना, फिर हमारा जो नित्य कर्म है वो सब करना, उन सब चीजों में भी हम लोग को चाहिए, फिजिकल पेन हम लोग को लेना पड़ता है। तो तपस्या करता है, क्या करता है? तो फ्रॉम लोअर टू हायर थॉट्स और माइंड इज अपलिफ्टेड। ये माइंड जो है दैट डज नॉट कोऑपरेट, जब माइंड कोऑपरेट नहीं करता है, उसका मतलब यही हुआ कि इट इज नॉट डिसिप्लिन। आपको तपस्या की और ज्यादा आवश्यकता है। हमारा माइंड नहीं करता है हर अब पता नहीं, आपका माइंड बहुत अच्छा हो सकता है, पर मैंने मेरे माइंड को देखा है, इट टेक्स टाइम। ठीक है। अहंकार छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना, अपनी बात को छोड़ना, जिद छोड़ना, कोई चीज हमको पसंद है ना पसंद है उस चीज को छोड़ना, हमेशा गुडनेस ही सब में देखना, क्रिटिसाइज ना करना, इसकी बात उससे, उसकी बात इससे ना बोलना, दुर्गुण दुर्दोष ना देखना। हर जगह पे तपस्या चाहिए, और माइंड को ये सारी चीजें अच्छी लगती है। यही सब चीजों में वो रमण करता है कि वाह 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 बहुत अच्छा है, उसके बारे में बोलो, ये बोलो, उसके गड़बड़ी के बारे में बोलो। ठीक है। तो माइंड को तपस्या से हम लोग वश में करते हैं, सो दैट इट कैन कीप ऑन डूइंग ऑस्टेरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तपस्या वो लंबे समय तक के लिए करता रहे। तो इसीलिए अलग अलग मेकिंग द डिफिकल्ट थिंग्स इन योर लाइफ इजी, तपस्या से ऐसा हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तपस्या, तपस्या कल्मशा हन्ति। तपस्या से नेचुरली जब हमारा माइंड जो है वो बहुत तपस्या से पेन ले लेने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है, पाप उसके घटने लगते हैं। अगर हमारी तपस्या, अगर हमारे मन में तपस्या करने की क्षमता नहीं है, या शरीर में तपस्या करने की क्षमता नहीं है, तो फिर
हमारे जीवन में कुछ कुछ ब्लॉकेजेस रह जाएंगे। पता नहीं इतने दिनों में आप लोगों ने ये चीज अपने लाइफ में अनुभव किए हैं कि नहीं। अपने जीवन काल में ही कई सारे नोशंस, हमारे प्रिंसिपल्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे मेरा बचपन में ही एक नोशन क्लियर हो गया था कि जहां पर भी मैं टॉलरेट करूंगी, मतलब अपमान को, छोटी सी चीज कुछ हो गई, कुछ किसी बड़े ने मुझे डांट दिया, मैंने सॉरी बोल दिया। ये मेरी माँ का ही सिखाया हुआ है। उन्होंने कहा सॉरी बोलने में तुम्हारा क्या जाता है, तुम उनको बोल दो, शांत हो जाएंगे, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने एक बार ट्राई किया, मैं क्लास 5 में थी तब। मैंने ट्राई किया, कहा ठीक है चल के देखते हैं। अंकल बहुत ज्यादा नाराज है, मेरी फ्रेंड के फादर थे, बहुत ज्यादा नाराज थे मुझ पे। मैं चली गई उनके घर, मैंने जाके सॉरी बोल दिया, एकदम से कूल डाउन हो गया। मुझे लगा वाह ये तो एक मंत्र की तरह हो गया। तो मैंने टॉलरेट कर लिया थोड़ा सा, उसमें क्या हुआ, सॉरी बोल दिया तो वो भी खुश हो गए। तो एक प्रिंसिपल ऐसे हमारे जीवन में से बनते रहने चाहिए कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं, टॉलरेट करते हैं या फिर दूसरी चीजें ऐसे, जब प्रिंसिपल्स बनने लगते हैं धीरे धीरे, तब हमको समझ में आता है कि हमारे जीवन के ब्लॉकेजेस उस तपस्या से खुल रहे हैं। या इसका ऑपोजिट लीजिए, ऑपोजिट से भी होगा। ऑपोजिट से ये होगा कि मैंने कुछ बोल दिया, किसी से बोल दिया, मैंने नहीं बोला पर मैंने किसी को बोला था ऐसे कि कोई एक मिशन में ही हमारे चिक थे, उनकी मम्मी जो है बहुत टॉलरेट करती थी, बहुत ज्यादा, उनके घर वालों को, उनके सबको। तो मैंने एक बार जाके उनसे पूछा था कि अम्मा आप बोलते क्यों नहीं, आपको इतना सुनाते हैं, घर में सब लोग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बोलने के बाद मेरा मन ज्यादा अशांत हो जाता है, सहने के बाद मेरा मन बहुत शांत रहता है और मेरी साधना पूजा पाठ में मेरा मन अवेलेबल होता है। तब उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा। देखिए एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की बातें हैं सारी, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमको सीखना चाहिए कि नेचुरली जब हम कुछ बोल देंगे बिना टॉलरेट किए, उस समय क्या होगा, उस समय में अपने आप ही हमारा माइंड उस तरफ जाता रहेगा कि हमको नहीं बोलना चाहिए था, माई माइंड इज नॉट अवेलेबल फॉर साधना, चला गया ना आप कंटिन्यूसली दूसरे थॉट्स पे। तो जहां पर हम ऑस्टेरिटी करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, जहां पर हम ऑस्टेरिटी करते हैं, थोड़ा सा हम टॉलरेट करते हैं, द ब्लॉकेजेस ऑफ माई लाइफ स्टार्ट डिसअपियरिंग, वो चले जाते हैं, ब्लॉकेजेस हमारे खुलने लगते हैं। वो चला गया, वो चीज प्रारब्ध क्योंकि आना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा टॉलरेट करके उस ब्लॉकेज को हटा दिया कंप्लीटली। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्टेरिटी, चाहे हर मोमेंट हमको तपस्या करनी चाहिए, हर मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट हमारी ये साधना होनी चाहिए कि हमने आज हमारी क्या तपस्या की। क्योंकि मानसिक भी तपस्या है, इमोशनल भी तपस्या, मैंने अभी बताया ना, इमोशनल तपस्या है, इंटेलेक्चुअल तपस्या है, बहुत सारे तरह तरह की फिजिकल तपस्या है, तरह तरह का है। हम वेयर भी रिक्वायर तपस्या, वो हमारा पर्सनल होना चाहिए कि यहाँ पर हमको तपस्या की आवश्यकता है, हम बैठ नहीं पाते हैं, या हमारा माइंड एक ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक चीज हम सोच नहीं पाते हैं। हम जब होमवर्क करते हैं या फिर हम जब लिखते हैं, जब हम नोट्स बनाते हैं, हमारा माइंड काफी डिस्ट्रैक्टेड रहता है। ये सब हमको अपने तरफ से देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पर ऑस्टेरिटी की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा चेहरा कभी कभी होता है ना कि हमारा चेहरा, कोई बात कर रहा है, जो चीज हमको पसंद नहीं आती, हमारा चेहरा ऐसा बन जाता है। हमको ही नहीं पता, किसी ने हमको बताया, तो हमारा एटीट्यूड हुआ, हमारा चेहरा हुआ, हमारा बिहेवियर हुआ, हमारा वर्ड्स हुआ, हमारा देखने का तरीका हुआ, हमारा चलने का हुआ, हमारा ढंग हुआ, तरह तरह का, वो सब सब चीजों में ऑस्टेरिटी चाहिए। कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ये मेरे गुरु को, ये मेरे भगवान को पसंद नहीं आएगा, ये मेरे आसपास के लोगों को, मेरी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, मेरे माता पिता को पसंद नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली ये चीज हमको देखते रहनी चाहिए, तभी हमारी तपस्या होगी। अच्छा जी आगे बढ़िए। तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। और फिर हंति, हंति मतलब रिमूव, वो रिमूव कल्मश को खत्म कर देगा। और फिर विद्या से क्या होगा, अमृतम,
वहां पर नॉलेज ब्रह्म विद्या जो है वो आपको मिलेगी मनुस्मृति का। इति ही स्मृति ही। अब वक्ष्यति च, वक्ष्यति च मतलब बोला जाएगा क्या, इसी इसी तैत्तिरीय में ही आगे भृगुवल्ली में ये बोला जाएगा। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, नो ब्रह्म थ्रू तपस्या, थ्रू तपस्या से ही ब्रह्म को जानो इति। अतः विद्योत्पत्त्यर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, उस फुल स्टॉप को हटा दीजिए, वो एक ही सेंटेंस है। अतः देयरफॉर विद्योत्पत्त्यर्थम, फॉर जनरेटिंग नॉलेज, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने के लिए, अनुष्ठेयानि ने अनुष्ठान करो, अनुष्ठेयानि कर्माणि अनुशास्ति, तो वो श्रुति इज गिविंग कमांडमेंट्स, अनुशास्ति इति अनुशासन शब्दात्, अनुशासन शब्दात अनुशासनाति क्रमे ही दोषोत्पत्ति ही। तो अनुशासन शब्दात की बात फुल स्टॉप कर दीजिए, वहां फुल स्टॉप आएगा। तो अनुशासन शब्दात बाय इंस्ट्रक्शंस, क्या हो रहा है इंस्ट्रक्शन से, ये जो श्रुति जो है वो कमांडमेंट्स दे रही है, इंजंक्शंस दे रही है हम लोग को, विधि वाक्य बता रही है हम लोग को, हम लोग को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, किस लिए बता रही है, ताकि विद्योत्पत्ति अनुष्ठेय, विद्योत्पत्त्यर्थम, ताकि विद्या की उत्पत्ति हो, विद्या की उत्पत्ति के कारण ही हम लोग को ये बताया जा रहा है, क्या विधि वाक्य जो है वो बताया जा रहा है। विद्योत्पत्ति अनुष्ठेयानि इति कर्माणि अनुशासन, अनुशास्ति, अनुशास्ति मतलब कमांडमेंट्स दे रही है, कमांडमेंट्स दे रही है, श्रुति जो है वो कमांडमेंट्स दे रही है, गिव्स कमांडमेंट्स, शब्दात अनुशासन शब्दात पुस्तक, अनुशासन अतिक्रमे ही दोषोत्पत्ति, अतिक्रम अगर हम लोग कर देते हैं उन विधि वाक्यों का, अगर हम नहीं मानते हैं, इफ वी डोंट फॉलो, तब क्या होगा, वो दोष उत्पन्न होगा, फॉल्स जो है वो वहां पर जनरेट होंगे, फॉल्स जनरेट होंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से वहां पर फिर से प्रत्यवाय दोष आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यवाय दोष आ जाएगा, और फिर प्रत्यवाय दोष जो होता है ना, वो अगर आपको याद हो मैंने कहीं पे बताया था, प्रत्यवाय दोष अकर्णे प्रत्यवाय, जो कि जो हम नहीं करते हैं उसको, उसका डेफिनेशन ही अकर्णे प्रत्यवाय। तो प्रत्यवाय दोष जो होता है वो क्या होता है कि जो जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो उसका दोष लगता है। जैसे सूर्य को हमने देखा सुबह सुबह और उनको प्रणाम नहीं किया, नहीं करने से जो दोष होता है, हमने तुलसी को जल नहीं दिया, ये सारा अकरणे प्रत्यवाय तो दोष होता है। तो ये संसार दो तरह से होते हैं, संसारी के लिए एक तरह से आएगा, कैसे संसारी के लिए आएगा, उसके बाहर की जो परिस्थिति है उसमें उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देता रहे, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आएंगे लाइफ में, उसकी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन लाइफ, कुछ प्रत्यवाय दोष है, इसीलिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए। और दूसरा क्या है, सीकर के लिए, साधक के लिए, उसके लिए क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन नॉलेज, उसके लिए बाहर की परिस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए क्या है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहिए ना, उसको ज्ञान चाहिए, उसको आत्मज्ञान चाहिए, तो वहां पर प्रत्यवाय दोष उसका काम करता है कि उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मन नहीं लगेगा, या फिर टीचर ही गायब हो गया, या फिर या फिर जो भी टीचर बोल रहा है उसका उसका ट्यूनिंग ही नहीं हो रहा है उसको लग रहा है कि क्या गड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है, इससे अच्छा तो हम ही बता देंगे, नहीं जम रहा है उसको कंसंट्रेशन ही नहीं आएगा, ये क्या है, प्रत्यवाय दोष है साधक का, नहीं जम रहा है। इसलिए नित्य कर्म रोज करते रहना चाहिए, चिड़िया को दाना देना, पानी रखना, गाय को खिलाना, तुलसी में पानी जल देना, फिर पीपल पे पानी देना, सूर्य को अर्घ्य देना, नित्य बड़ों को आसपास के प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना, दिया ही एक हम सिंपल जला दें, बहुत सारे होते हैं नित्य कर्म, तो सब जिनका यज्ञोपवीत हुआ है, संस्कार हुआ है, उनका संध्या वंदन, ये सारी की सारी चीजें आती है इस प्रतिभा। तो इसलिए दोषोत्पत्ति ही, अगर ये इंस्ट्रक्शंस वो मानेगा नहीं,
ये इंजंक्शंस विधि वाक्य नहीं मानेगा तो दोष की उत्पत्ति होगी। प्राग उपन्यासाच कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वक कर्माणि उपन्यस्तानि। बोल रहे हैं कि these instructions प्राग उपन्यासाच कर्मणाम, तो ये जो जो दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस, ये किस कब का दिया हुआ है? केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वक। वो प्राग मतलब ब्रह्म विद्या के आने के पहले के ये सारे विधि वाक्य है, ब्रह्म विद्या के बाद के नहीं है, ये पहले के है। प्राग उपन्यासाच कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच। तो यहाँ पर आरंभ केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच मतलब कर्म रहित ब्रह्म विद्या। वहां पर जो कर्म रहित ब्रह्म विद्या है उसके पहले के है ये, क्योंकि ब्रह्म विद्या के बाद में कर्म जो है अपने आप ही छूट जाएगा उसका। कर्माणि उपन्यस्तानि, उस समय उसको ये सारे विधि वाक्य के कर्म जो है वो करने हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ कि आपको ब्रह्म विद्या के पहले, मतलब ये सब प्रिपरेशन टाइम के हैं सारे। तो प्रिपरेशन टाइम आपका जो है उस समय में क्या क्या इंजंक्शन है वो दिए हुए हैं, ठीक है। उदितायाम च विद्यायाम, आफ्टर विद्या टेक्स प्लेस, उदितायाम जब उदित हो गई विद्या, तब च विद्यायाम क्या होगा? अभयम प्रतिष्ठान विंदते। ये फिर से तैत्तिरीय उपनिषद का 2.7 दिया हुआ है यहाँ पर। तो उस जब विद्या जो है वो टेक्स प्लेस, अभयम प्रतिष्ठा, उसके पास में कोई भय रहता ही नहीं है, वो अभयत्व में निष्ठित हो जाता है। उसके पास में कोई भय की आप चीज ही नहीं है, हमेशा के लिए अभयत्व मान गया उसको। न विभेति कुतश्च, नहीं है नो फियर फ्रॉम एनीवन, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं। वन विदाउट अ सेकेंड बोलते हैं अद्वितीय, तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे से ही भय होता है। द्वितीय भयम भयात् भयम भवति, तो दूसरा कोई है ही नहीं वहां पर, तो कहाँ से होगा उसको भय का, किससे होगा? किम अहम साधु ना करवम, वह और बात उसको लगेगा कि किम अहम साधु ना करवम इत्यादि, व्हाई आई डिडंट डू राइट थिंग्स, मुझे पहले ही ज्ञान हो जाता, फिर मैंने सही बातें किया नहीं है। इति एवं आदिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयिष्यति, अतः अवगम्यते पूर्व उपचित दुरितक्षय द्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणि इति। तो आफ्टर नॉलेज जो कर्म नैष्किंचन्यम, जो एब्सेंस ऑफ कर्म हैज बीन सेड, दर्शयिष्यति, कौन दर्शयिष्यति? ये उदितायाम च विद्यायाम, उससे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, एक एरो बना के। विदितायाम उदितायाम च विद्यायाम से ये कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ कर्म, कर्म का एब्सेंस हो जाता है एक बार जब ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आफ्टर नॉलेज टेक्स प्लेस, उसके बाद में कर्म का नैष्कर्म्यम नैष्किंचन्यम दर्शयति अतः, तो अतः अवगम्यते देयरफॉर इट इज नोन, वहां पे फुल स्टॉप आएगा इति के बाद। हमको तो दिख ही नहीं रहा है इति कहाँ है, दर्शयिष्यति इति, अतः उसके बाद अतः है इति, अतः अवगम्यते देयरफॉर इट इज नोन, क्या नोन? पूर्व उपचित दुरितक्षय द्वारेण, दुरितक्षय जो पिछला जो एक्यूमुलेटेड सिन है, तो उसका जो दुरित जो है उसका जब क्षय हो जाएगा, तो अच्छा बाय एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो जाएगा उसका जो एक्यूमुलेटेड पाप है, जो कलमश बोला था, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके लिए वो कर्म करेगा। पूर्व उपचित दुरितक्षय द्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि, विच इज फॉर द विच इज फॉर एडवेंट ऑफ नॉलेज, जो उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कर रहा है, कर्माणि इति, वो कर्म जो है वो करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब हम साधक है, मैं सब साधकों से बात कर रही हूँ तो जब हम साधक है, प्रत्येक एक्शन हमारा कहीं ना कहीं प्यूरिफाइंग होना चाहिए, हम लोग को शुद्धता की ओर लेके जाना चाहिए। कोई भी एक्शन अगर कहीं पर भी मल इकट्ठा कर रहा है, तो फिर वो चीज जो है वो हमारे हमको त्याज्य है, वो हमारे लिए उसको त्याग करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। हम लोगों को देख के कंटिन्यूअसली ये हमारी साधना होना चाहिए
अलर्ट रहें कि हम कौन से कर्म से कैसा फल बना रहे हैं, हमारा दुरित जो है वो क्षय हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो है नेचर बहुत हमारा अपने बाव, हम लोग बहुत वश में बंधे हुए हैं हमारे नेचर के, हमारी वासनाओं के। अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो कभी भी हमको हमारे नेचर से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली इसको हम लोग को इवॉल्व करते रहना चाहिए कि सीकर जो है वो हमेशा रिवोल्व्स अगेंस्ट हिज रॉन्ग नेचर, कि नहीं ये गलत चीज है, इससे आपको बाहर आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम नहीं बोलेंगे ऐसा, हम नहीं सोचेंगे, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हमको अपने आप से संतुष्ट नहीं रहना, संतोष रखिए पर अपने आप के नेचर से नहीं, अपने बदलाव से नहीं। बाहर की वस्तु से, दूसरों से संतोष रखना चाहिए, अपने नेचर से नहीं। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर परफेक्शन। हमेशा अपने आप को हमको बेटर करते रहना चाहिए। बोले ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए। विद्योत प्रथने कर्माणी थी, तो इसलिए वो विद्या उत्पत्ति के लिए वो कर्म करता रहता है, अपने नेचर को ठीक करने के लिए, अपने आप की प्योरिटी के लिए कर्म कर रहा है। मंत्र वर्णाच, अब मंत्र मतलब यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है, अविद्या मृत्युम तीत, जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा। वर्णाच मतलब वाक्य, वर्ण मतलब यहाँ लेटर नहीं, वाक्य। तो ईशावास्य का ये वाक्य है, अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्यामृतमश्नुते, विद्याम च यस्तत् यो वेदो भयगम स। इसका पहला वाला लाइन ये है, अगर आप लोग को याद हो तो विद्याम च यस्तत् वेदो भयगम सः विद्याम अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्यामृतमश्नुते। सेकंड लाइन यहाँ दी हुई है। तो अविद्या का मतलब क्या है यहाँ पर? अविद्या मतलब यहाँ पर नित्य नैमित्तिक कर्म। जो लोगों ने पढ़ लिया वो रिवाइज करिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, जो हमारा, वो मृत्यु मतलब क्या? मतलब यहाँ पे नित्य नैमित्तिक मतलब कर्म योग आप पकड़ सकते हो। तो कर्म योग के द्वारा मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, यहाँ पे मृत्यु को पार करके मतलब स्वाभाविक हमारा जो ज्ञान है, स्वाभाविक जो हमारा कर्म है, उसको हम पार कर जाते हैं। कर्म योग के द्वारा हम स्वाभाविक जो हमारा नेचर है, नेचुरल, हम जो बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरा नेचर है, नेचर गड़बड़ है, उसको चेंज करना चाहिए, उसको संस्कृत करना चाहिए, कल्चर्ड बनाओ उस चीज। तीसरा, विद्या अमृतम अश्नुते, यहाँ पे विद्या मतलब होता है उपासना। तो उपासना के द्वारा, उपासना कर्म के साथ में, समुच्चय का वर्णन है यहाँ पर, सिर्फ कर्मयोग 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 नहीं चलेगा, उसके साथ में हम लोग को उपासना भी लानी पड़ेगी। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने 5 तरह की उपासना देखी थी इसके पहले। तो वो सारी उपासना के साथ में जब भी करेंगे, अमृतम अश्नुते मतलब गुड लोग। यहाँ पे अमृतम मतलब ये नहीं है ज्ञान, ज्ञान वाला, क्योंकि नहीं है तो मोक्ष नहीं है। यहाँ पे अमृतम मतलब अच्छा, उन हाईएस्ट लोग को वो प्राप्त होगा। ठीक है ठीक है, इति। अच्छा, तो यहाँ हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस एरिया में, जहां पर हम लोग कहीं किसी की सुनते नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को, ये थोड़ा सा मुझे हिट किया था, कि जहां पर हम किसी की बात सुनते नहीं है, वो एरिया जो है अनगार्डेड होता है, वहां पे कोई वॉचमैन नहीं है, और वहां से ही हमारा अगला जन्म का रास्ता खुलता है। फिर से, जिस जगह हम किसी की बात, जिस एरिया में हम किसी की बात सुनते नहीं है, हम अपनी मनमानी करते हैं, वहां से ही पुनर्जन्म का रास्ता खुलता है। गेट टू पुनर्जन्म ये खुलेगा, जहां पर भी कोई वॉचडॉग नहीं है हमारा मन। वो कोई भी हो सकता है, हमारे गुरु शास्त्र, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई हमारे श्रद्धा तुल्य कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जगह ही हमसे हमारे गुरु को, हमसे हमारे भगवान को दूर करेंगे। ये हमको याद रखना चाहिए, अपने मन को थोड़ा सा डरा के रखना चाहिए। वी ऑल आर डेफ ऑन सर्टेन मैटर्स, ये आप मानेंगे कि नहीं, हम सुनना नहीं चाहते किसी की बात। कोई ना कोई एरिया ऐसा होता है हम सबके जीवन में, हम किसी की नहीं सुनते। वो मैं अच्छी भगवान की बात या शास्त्र की बात नहीं बोल रही,
वहां स्टबर्न हुए तो अलग हो, पर मैं संसारी बात बोल रही हूँ जहां पर कोई कोई ऐसी जगह होती है। ठीक है। ऋतादि नाम, तो ये ऋत 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 ऋतम, ये वाला जो है ना, ये अनुवाद नौ है। नौ के का ये शुरू किया हुआ है ऋतादि नाम। अच्छा, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, जो पेज नंबर 38 पे है ना, वो अनुवाद 9, ऋतादीना। ऋतादीना पूर्वत्र उपदेश, मतलब वो तो हमने पहले ही अर्लियर उपदेश, उसका एडवाइस दे ही दिया था। अनर्थक के परिहारार्थ, वो जो है वो अनर्थक के परिहारार्थ, मतलब अनर्थक, अनर्थ को परिहारार्थ, उसको हटाने के लिए है। अब पूर्व मीमांसा जो है वो, क्योंकि ये ऋतादि नाम जो ये अनुवाद 9 में बोला गया है ना, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम जप स्वाध्याय प्रवचने च, ये सारा जो यहाँ पे बोला गया है, ये यहाँ पर उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व मीमांसा जो है वो बोलता है कि जितना भी हम नित्य नैमित्तिक कर्म जितना भी हम कर ले, हाँ, उसका कोई फल नहीं आता है। कौन बोलता है ऐसा? पूर्व मीमांसा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बोला था ना, वो बोलते हैं कि उसका डेफिनेशन ही है अकरणे प्रत्यवाय, तो उसका कोई फल नहीं आता है। और वेदांत यहाँ पे क्या बोलता है? वेदांत यहाँ बोलता है कि उसका जो जो फल है बहुत बड़ा, उस स्वर्ग प्राप्ति हो सकता है, वो ब्रह्मलोक, कौन सा? रिटर्नेबल ब्रह्मलोक प्राप्ति हो सकता है, अंतःकरण शुद्धता हो सकती है। तो इसलिए ये यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर पूर्व उपदेश अनर्थक के परिहारार्थ, जो भी अनर्थ की प्राप्ति होने वाली है वो चीज जो है हमारी खत्म हो जाती है प्रत्यवाय से। मतलब क्या है? हमारा प्रारब्ध है, तो आज का कुछ एक प्रारब्ध हमारा आने वाला है। सपोज मैं यहाँ से जा रही हूँ और गीला है, यहाँ पर फ्लोर जो है गीला है, जिस क्लास के बाद में उठी और फिर मैं धड़ाम से गिर गई। प्रत्यवाय जब हम नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तब क्या होता है? आज का जो मेरा फल आने वाला है, मैंने सूर्य को उठ के ही सुबह अर्घ दिया, वही अर्घ का फल क्या बना? इस प्रारब्ध को उसने खत्म नहीं किया, रोक दिया, रोक दिया उसने। अभी नहीं, बाद में। तो जब हम रोज 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 करते रहते हैं तो हमारे जो प्रारब्ध है ये रुक रुक के रुक रुक के रुक रुक के धीरे धीरे पीछे होता रहता, नहीं आए। इसको बोलते हैं हम अकरणे प्रत्यवाय। प्रत्यवाय जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन आ जाए। जिस दिन नहीं करेंगे आ जाएंगे, गिरेंगे जोर से। तो इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म जो है, ये पूर्व मीमांसा वाले बोलते हैं वो कुछ नहीं होता है, पर यहाँ पर बोला गया अनर्थक के परिहारार्थ, तो ये अनर्थ जो है, ये अनर्थ जो आने वाला है उसको परिहार के लिए है। नहीं, ठीक है। फिर क्या है? इह तो, इह मतलब ये वाला अनुवाद, ये वाला जो 11th वाला अनुवाद जो हमने अभी स्टार्ट किया है, ये तो ज्ञानोत्पत्त्यर्थत्वात् कर्तव्यता नियमातः, यहाँ पर जो बोला गया है इट इज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान होने वाला है उसके लिए माइंड जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, तो इसीलिए इसको करना ही चाहिए नियमातः। ये जो इंजंक्शन जो दिए हुए हैं वो करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, वेदम अनुच्य, वेदम अनुच्य अध्याप्य, तो वेदम फर्स्ट वाला वर्ड, वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम शिष्यम अनुशास्ति, इसको दिया। तो वेदम, वेदम अनुच्य, अनुच्य मतलब होता है अनु प्लस वच धातु है वहां पर, व का उ बन जाता है उ, तो वच धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तो हैविंग थॉट, हैविंग टॉट, तो उसको सिखाने पर जो वेदम अनुच्य अध्याप्य, उसने सिखा दिया, टीचर ने, आचार्य अंतेवासिनम शिष्यम अनुशास्ति, जब वेदों को उसको सिखा दिया, मतलब चैंटिंग सिखा दिया,
तब उसके बाद में अब वो जो टीचर है देर आफ्टर अनुशास्त्री, अनु मतलब उसके बाद जब चैंटिंग वगैरह उसे सीख लिया, मैंने बोला ना 10 years तक कम से कम वो इस तरह से सीखता है, रहता है स्कूल के साथ में, तब क्या होगा, अनुशास्त्री ग्रंथ ग्रहणाद अनु। तो आफ्टर लर्निंग चैंटिंग, ग्रंथ ग्रहणात मतलब चैंटिंग लर्न करने के बाद, पश्चात शास्त्री, उसके बाद में उसको वो दे रहे हैं अनुशासन का, ये दे रहे हैं कि तुम इस तरह से रहना, इस तरह से करना। ग्राहति तदर्थम ग्राहयति इत्यर्थः, उसके लिए ही मीनिंग इज टोल्ड, उसके लिए ही यहाँ पर ये मीनिंग जो है बताया जा रहा है। अब अंते, यहाँ पर एक वर्ड है देखिए, अंतेवासिनम शिष्यम। तो अंतेवासी, जो अंतेवासी जो वर्ड है ना, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है अंतेवासी। अंतेवासी मतलब क्या होता है, गुरुओं समीपे वासी, जो गुरु के समीप, गुरु के पास में या गुरु के साथ में रहता है, दोज हु लिव नियर द टीचर। तो मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रही हूँ, हाँ, 2 से 5 साल फिजिकल प्रॉक्सिमिटी चाहिए हम लोग को गुरु के साथ, मिनिमम बोल रही हूँ, डिपेंड करता है कि कितना चाहिए। तो मतलब क्या, मेंटली भी और फिजिकली भी हमारे साथ, हम किसी गुरु के साथ में रहें जहां पर हम पूरी तरह से विश्वास के साथ में उनको अपने आप को समर्पित कर सके, पूरी तरह से हम सारी चीजें उनको बता सके, एक एक चीज हम लोग उनको बता सके कि आज मेरे मन में ये थॉट आया, ये थॉट आया। हाँ, संसार का थॉट, संसार का विचार हम तब तक छोड़ नहीं सकते हैं जब तक किसी गुरु के साथ में हम लोग क्लोज नहीं होते। टीचर अपने साथ में इसीलिए क्लोज करवाता है ताकि हमारा संसार का थॉट चला जाए, उसको अपने से नहीं अटैच करवाना है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो मिडिलमैन का काम करता है, उसको लेके जाना है ब्रह्म ज्ञान तक, उसको लेके जाना है ईश्वर ज्ञान तक, वो अपने साथ नहीं जुड़वाएगा। उसको क्या करना है, उसको कंटिन्यूअसली अपने साथ में जुड़वा के उसके मन में, जो शिष्य के मन में संसार के प्रति इतनी ज्यादा भावना है ना, उसको हटाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना आसान नहीं है, स्क्रिप्चर्स के जैसे रहना आसान नहीं है। तो इसीलिए जितना ज्यादा वो क्लोज होगा गुरु के साथ में, उसका लाइफ जो है वो इजी बनता जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया अनुशास्त्री, ये अंतेवासी न अनुशास्त्री। अतः, ये लाइन प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, अतः अवगम्यते अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासा अकृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम इति। और इसलिए देयरफॉर इट इज इम्प्लाइड, क्या अवगम्यते, अधीत वेदस्य, जिसने वेद को पढ़ लिया है, वन हु हैज हर्ड वेदास, धर्म जिज्ञासा अकृत्वा, विदाउट द नॉलेज ऑफ धर्म, धर्म का जिसके पास में नॉलेज नहीं हुआ है, गुरुकुला, ही शुड नॉट गो बैक फ्रॉम गुरुकुल समावर्तितव्यमिति, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं हुआ है, जिसने ये सब नहीं किया है, उसको आश्रम से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम, 3 चीजें हैं नॉलेज होना, मतलब 3 चीजें, चैंटिंग नॉलेज, संस्कृत का नॉलेज और फिर रिचुअल का नॉलेज, ये 3 नॉलेज है समावर्तन में। समावर्तितव्यम मतलब समापन करना, तो समापन, वो गुरुकुल से समापन संस्कार लेके नहीं जाएगा जब तक उसके पास में 3 चीजें नहीं आ जाती है, चैंटिंग नॉलेज, संस्कृत का नॉलेज, और तीसरा है कि वो रिचुअल कैसे परफॉर्म करना है उस चीज का, तीनों का हो जाने के बाद ही उसको गुरुकुल से समावर्तितव्यमिति, तभी वो निकल सकता है। देखिए समावर्तन जो है ना, ये बोलते हैं समावर्तन संस्कार। तो ये समावर्तन, ये जो है उसमें एक स्पेशल बाथ दिया जाता है, एक स्पेशल स्नान करवाया जाता है, इसीलिए हिंदी में बोलते हैं ना, संस्कृत में स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएट, उसी से शब्द आया है स्नातक। एक स्पेशल बाथ दिया जाता है, एक स्पेशल स्नान करवाया जाता है उस। बुधवा कर्माणि च आरभेत इति स्मृतेश्च, ये आपस्तंभ करके है, उसमें से लिया हुआ है कि आफ्टर नोइंग, बुधवा जानने के बाद, कर्माणि यत कामयत ये तत् आरभेत, यहाँ पे एक आप ऐड कर दीजिए कर्माणि के बाद,
भूत्वा कर्माणि यत् कामयेत् तत् आरभेत च आरभेत, इस तरह से। तो आप जानने के बाद में ही कर्मों को उसको प्रारंभ करना चाहिए। इति स्मृतेश्च। तो यहाँ तक हमारा ये कथम अनुशासित्या, व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन, यहाँ से हम कर लेंगे। आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको, बहुत सुंदर हमारा ये है। भाष्यकार ने इसका इंट्रोडक्शन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।